हाँ भाई, मैं एक काया रूपी भजन आपको सुना रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। देखो, वैसे वैसे तो गौ माता का भजन है। इसमें सदियों से बहुत लोग मानते नहीं हैं, और गौ माता को तो वैसे बहुत दर्जा भी दिया गया है। गौ माता को सत्संग में प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। बोले गौ माता की जय, बोले गौ माता की जय, बोले मेरे माता पिता की जय। अब देखो, राम नाम से ओलना तो कुरापात सहित, राम नाम से ओलना तो कुरापात सहित। वो नरियू चले जाए जैसे मूली का सा खेत, वो नरियू चले जाए जैसे मूली का सा खेत। जो भगवान की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता गुरुजन साधु संत को नहीं मानता है, उनका मूल शब्द विनाश हो सकता है। विनाश। कवि ने बताया है कि संत गुरु और साधु और माता पिता और गौ की सेवा कर ले, उसका बेड़ा पार है। उनकी महिमा अलग अपरंपार है। पर आजकल कलयुग आ गया, इसमें कोई वो नहीं है बात, परंतु बता रहा हूँ। पहान पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो पीस बले मैं पूजू पहाड़। कि पहान पूजित पत्थर को पूजने से भगवान प्रवेश प्रकट हो जाते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ को पूज लूँ। इससे तो भली चाकी है जो पूरे संसार को पीस के गालती है। भगवान आत्मा में विराजमान होना चाहिए। माँ बाप घर के सबसे बड़े गुरु के गुरु भगवान हैं। वो कुछ नहीं है तो चाहे कलकोट जाओ तीर्थ यात्रा करने, सब बेकार है उसकी जिंदगी। पापी है वो, पापी है। उसका कोई तीर्थ यात्रा करना, कहीं जाना, कहीं उसका बेकार है। माँ बाप सबसे गुरु के गुरु भगवान है। पहले माँ बाप को भगवान बताया है। ये साफ साफ लिखा है महाभारत में, रामायण में भी बताया है श्लोक में। कबीरा तेरी झोपड़ी है गलगट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू है क्यों उदास। समझा। देखो, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि एक साधु संत थे, जो कहीं उनकी कुटिया थी, उन कुटिया के पास वो रहता था। उनके कुटिया के सामने एक मोमडन या मुसलमान, कोई बोल दे, कटवा का मोहल्ला था। वह सुबह उड़ते ही विनाश कार्य करने लगा, जीव जंतुओं को मारता था। वो आंखों से देखने लगे तो वो उदास रहने लग गया। उदास रहने लगने से क्या हुआ कि कोई संत आया कि हे संत, हे गुरु महाराज, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले आप उदास क्यों? बोले साहब क्या करूँ, मेरे को तो सुबह उठते मेरी कुटिया के पास ये विराजमान है। मेरे को कोई ऐसी जगह बताओ कि मैं जंगल में, पहाड़ में कहीं विराजमान हो जाऊँ, अलोपित हो जाऊँ मैं गुफाओं में। मेरे को न देखना पसंद है, न सुनना, न बोलना, न सूंघना, कुछ भी गंदी आदत पसंद नहीं। बोले संत, करेगा सो भरेगा तू उदास। वो अपना कर्म कर रहा है, तू उदास क्यों है? तो दुनिया ये सब मतलब की है। जो करेगा सो भरेगा, उदास रहने की कोई टेंशन नहीं। करेगा, अंत उसका भरना ही पड़ेगा, ये लिखित में महाप्रमाण है। मैं कर्म करूँगा तो उसका नतीजा मिलेगा। कलयुग में ये साफ साफ लिखा है कि जो करेगा उसका अंत उसी जन्म में भोगना पड़ेगा। यह नहीं कि अगले जन्म में तेरे को भोगना पड़ेगा। अगले जन्म से उनका कर्मों का फल होगा तो अच्छा फल मिल सकता है, परंतु भोग किया हुआ इसी जन्म में उसको भोगना ही पड़ेगा। यह बाकायदा कहा गुरु महाराज। राम नाम से ओलना तो कुरापात से हेत, राम नाम से ओलना तो कुरापात से हेत। वो नरियों चले जाए जैसे मूली का खेत, कर कमाई लेक बंदा मोहब्बत का खाना छोड़ दे। अरे कर कमाई लेक बंदा मोहब्बत का खाना छोड़ दे। वो संसार है झूठा, दिल लगाना छोड़ दे। ये संसार सब झूठा है,
मोह माया और जाल छोड़ देने से गुरु महाराज संत महात्मा माता पिता के प्रणाम, गुरुओं को सबको सशस्त्र प्रणाम करना चाहिए, सब गुरुओं को प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। बोले गौ माता की जय हो, बोले गौ माता की जय हो। वो मूड़ी समझाए कौन? हाँ देखो भगवान श्री रामचंद्र जी, एक श्लोक याद आ गया महाभारत का, फिर मैं भजन सुनाता हूँ आपको कि जब भगवान का राज तिलक होना तय हो गया था, श्री भगवान के पिताजी स्वयं बोले कि हे भगवान, मैं तेरा आपकी प्रजा, आपको राजपाट, मैं तुम आपको भगवान का रूप है तो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, राज तिलक आपको करना चाहता हूँ। तो तिरियाहट ऐसा होता है, उसका राज तिलक होने था तो तिरियाहट उनकी केकई माँ। तिरियाहट ऐसा है कि लुगाई को माथो काम कौन करे, लुगाई आदमी ने मारी रहे, लुगाई का बुद्धि को नहीं हो, लुगाई का बुद्धि को नहीं हो। एक भगवान स्वयं भगवान है तो तिरियाहट कर लियो, रात रात का मैं भगवान ने बोलो हे मैं तो जब भी जन्म लूँ नहीं तो बोलो तुरंत ही भस्म हो जाऊँ, मर जाऊँ, तलाक दे दूँ, अग्नि में प्रवेश करूँ कि मेरा भरत को राज तिलक होने से और राम को 14 वर्ष का वनवास, रात रात में 500 फट स्वयं भगवान है भाई को अटल सेवा कर सकोगे, टालवाड़ो होगी वन कोई, तो भगवान भी 14 वर्ष को वनवास दे दियो और भगवान देखे खुश होया। भगवान तो स्वयं हर चीज़ बन तो दिख ही प्रमाण हो कि हे भगवान पिताजी आपको धन्य हो, धन्य हो कि मैं एक ऋषि में जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, मेरे ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, साधु संत के होंगे, मैं कहीं अच्छा मेरा होगा। बहुत अच्छी खबर सुनाई मैंने। 14 वर्ष को वनवास देने के बाद में वो दुखित नहीं हुई। तो आदमी को कई कत्ती भी परिस्थिति आ जाए, कतो भी संकट आ जाए, कत्ती महामारी आ जाए, क्यों भी आना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आदमी करने वाला वो है, उसके बिना पत्ता भी नहीं लेगा, मैं गारंटी साथ सलेन कर रहा हूँ। आप जन्म लिए उसी टाइम आपको लिख के दे दिया कि आपको ये करना है, ये लो चिट्ठी आप लेके जाओ जेब में, कर्म वचन धार सब आपके चिट्ठी। फिर उसमें थोड़ा सुधार हो सकता है, कारण अर्थात उसमें सुधार हो सकता है कि आपके कर्मों के कारण आपका कर्म सही है, भगवान की भक्ति हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, साधु संत का सत्कार कर रहे हो, आए हुए घर पे मेहमान उसका दुश्मनी आ जाए उसका सत्कार कर रहे हो, उससे आपके संकट और पीड़ा थोड़ी टल सकती है, उसमें सुधार हो सकता है। ये लिखित प्रमाण में श्री भगवान ने कहा, स्वयं भगवान। धरती पर पाप बड़गो पाप, हाथ जोड़ कर देखो गलती है वही तो। धरती पर पाप बड़गो जिसरी तो भाई ने भाई कौन सा, बेटा ने बाप कौन सा, बाप ने बेटा कौन सा, बाप का कट पकड़े बाघ गठ अठाऊ गेठी पकड़े की है। पर ये खान पान वेशभूषा वो प्राण यहाँ को आगो सिस्टम यहाँ को आगो जो लोगों का चरित्र विचार गुण सब कुछ बदल दिए। पहले 5 आदमी मानता, बूढ़ियों कह दे तो करके हमारे मस्ट ली, आज बाप कहे तो बेटो कहे माँ तू कौन है, बड़ो मैं करूँगा जी होगी। क्यों लुगाई कह दे घर में लुगाई को राज आगो, घर में लुगाई करे जिया से क्यों है, हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। बाण बेटी ने कौन दी क्यों साड़ी आ जाओ बिन महफिल कराऊँ के चाहे तने फोन कर बुझ मार्केट में गए कुछ लाना है क्या, और बाण बेटी आ जाओ फोन घंटी घंटा फोन ही घंटा वहीं करे बड़बा दे रुपये दे राजी को जा सास रे ब्याह जाओ 20,000 रुपया दो झटका मंगाया हूँ। और बाण बेटी का बात है यार मैं गेल की गला ठूँ गया हूँ, आऊँ मैं तो गेड़ा हूँ, आपका बंदा छुट्टी कौन मिल रही दे देंगा तो खार मरा आगे ये हो रही। अब हाथ जोड़ कर दे वो गलती हो तो। कोई गलती हो तो अक्समा चाहूँगा आपसे, भजन में बाद में गाऊंगा, मैं टाइम को नहीं। भजन आपके लिए बहुत एक भजन का भजन है वो बड़ा थाने सुनाऊंगा एक कलयुग को थे देख जो। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए माता पिता की जय हो, प्रणाम हो। सत्संग बलराम स्वामी इंद्रपुरा की वाणी है।